इस चीज को लेके आधुनिक भारत के निर्माता राजा राम मोहन राय को कहा गया। आपने लिखा है सर कि सती प्रथा का कैसे झूठ फैलाया गया। 100 केस नहीं हुए होंगे बंगाल में, पर भारतीय समाज पर, सनातन समाज पे थोप दिया गया कि हम अपनी स्त्रियों को जलाते हैं। नहीं, राजा राम मोहन राय तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था मामूली, और बहुत ही गरीब परिवार का था। कंपनी ने उसको क्लर्क की नौकरी दी और फिर उससे कहा कि तुमको संस्कृत आती है, तुम ब्राह्मण परिवार में हो तो थोड़ा आती होगी। उसने कहा हाँ आती है, तो उससे मनमानी लिखवाया। और जब जाने लगे इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में जो कंपनी के लोग थे वो इंग्लैंड में झूठ बोलते थे, क्योंकि इंग्लैंड की पार्लियामेंट बार बार इनको डांटती थी कि तुम वहां ये व्यापार करने गए हो कि सब ज्ञान फैलाने, मिशनरी करने। तो वो कहते थे नहीं नहीं, भारत के लोग मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कौन लोग मांग रहे हैं, गरीब और साधारण लोगों की बात हम नहीं सुनते। तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली के मुगल बादशाह से एक चिट्ठी लिखवाई कि एक उपाधि दिलवाई राम मोहन को। राम मोहन राय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क था, उसको महाराजा घोषित करवाया। तो नकली राजा है। अब हमारे यहाँ इतना ज्ञान है कि राजा राम मोहन राय कहते हैं, अरे भाई वो तो एक बाबू था क्लर्क राम मोहन, और उसको कोई भाषा ठीक से नहीं आती थी, थोड़ी थोड़ी आती थी जैसे साधारण गांव के ब्राह्मणों को आती है। और फिर उसको अंत में वो इंग्लैंड में ईसाई के रूप में मरा। और आज भी एक चर्च है वहां, उसका कैथेड्रल है, कैथेड्रल में उसकी समाधि है। वो तो एक मामूली ईसाई है, राम मोहन राय की कोई हैसियत नहीं। यहाँ तो इतना ज्ञान है कि बड़े बड़े लोग कहते हैं मैं काले की शिक्षा व्यवस्था। एक बार मैं भारत भवन में एक कार्यक्रम, जब मैं न्यासी सचिव था तो कार्यक्रम कर रहा था, तो मुख्यमंत्री ने भी कह दिया मैं काले की शिक्षा नहीं दी। तो मैंने खड़े होकर कहा मैं काले आपके पिताजी हैं? इतने वर्षों से आप भारत का शासन कर रहे हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बाबू आपको चला रहा, आप ये कह रहे हैं आपको शर्म नहीं आती? अरे अगर चला रहा तो आप जानबूझ के चल रहे हैं। तो यहाँ तो क्या है, अपनी सब कमी को छिपाने के लिए कहीं राम मोहन राय, कहीं मैं काले, कहीं कुछ कह देंगे। राम मोहन राय तो मामूली झूठा क्लर्क था। और उसकी भाभी जब सती हुई तब वो बहुत दुखी हुआ। तो उसने क्या किया, ये लोग जो जितना कम जानता है वो अपने उसी ज्ञान को सारे देश में फैला देता है। तो उसने कह दिया, उसको सती प्रथा उसका कंसर्न हो गई। क्यों? क्योंकि भाभी जल गई। बाबा, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, रानी लक्ष्मीबाई कौन सती हुई थी? बड़ी बड़ी महारानी अहिल्याबाई। माने वैदिक काल में तो खैर ऋषिका थी ही, लेकिन स्वयं त्रेता युग में महारानियां हैं। हजारों महारानियां विधवा होने के बाद शासक हुई हैं। कौन सती होता है? कोई कोई हो गई भावनावश। और बंगाल में जो हुआ है वो मैंने बताया है कि वहां मिताक्षरा टीका पर चूंकि विशेष बल था, उसमें स्त्री को संपत्ति का विशेष अधिकार होता था, विधवा स्त्री को। तो जो परिवार के लोग हैं वो ब्रिटिश पीरियड में संपत्ति पे संकट आ गया, मारकाट बहुत होती थी मुसलमानों से भी और कंपनी के लोगों से भी। तो उनको लगता था संपत्ति कैसे बचाएं। तो सीधे अत्याचार तो भारत में कोई कर नहीं सकता स्त्री पर। तो कुछ लोग उकसाते थे, अगर पति कोई घर का मुखिया मर गया तो अपनी माँ या जो भी विधवा है उसको खूब उकसाते थे। क्या करते थे, उसके गुण गाते थे मृत व्यक्ति के, ऐसा था वैसा था, तुम तो बहुत प्रेम करती थी। और ये उकसावा में, जिससे कि वो भावना में आ जाए तुम तो सच्ची सती हो, तो वो सती हो जाती थी संपत्ति के लोभ से। और स्त्रियों को संपत्ति में, विधवा स्त्री को पूर्ण अधिकार मिलने के कारण उस समय की विपत्ति की स्थिति में लोगों ने ये झूठ किया। थोड़े से लोगों ने, 10-5 ने किया। वो है सती प्रथा। कोई जनरल सती प्रथा तो कभी भी नहीं थी। अगर सती प्रथा होती तो इतनी सारी विधवाएं मथुरा में क्यों हैं, दुनिया में क्यों है? और घरों में, हमारे घर में, सब घरों में कोई न कोई अगर विधवा हो जाती है तो घर में सम्मान से रहती है, माता सम्मान से रहती है, चाची सम्मान से रहती। कहाँ कौन सती हो रहे? तो साफ साफ लफंगे और झूठे इनको मानना चाहिए। इन पर बहस भी बेकार है, इनको आउटराइट रिजेक्ट कर देना चाहिए। जो भी भारत के विरुद्ध बोलता है उसको आउटराइट रिजेक्ट करना चाहिए। लेकिन इसमें किसी का दोष नहीं है, जो आप बार बार कह रहे हैं हमारा भी दोष है। इसमें दोष है शासकों का। 1947 के बाद जो लोग शासन में आए वो इतने दुष्ट थे, वो फिरंगियों के ऐसे निष्ठावान चेले थे कि उन्होंने भारत के सत्य को दबा दिया और ऐसा प्रबंध किया कि विश्वविद्यालयों में अज्ञान पढ़ा जाए। ह्यूमैनिटीज में केवल झूठ पढ़ाया जाता है, इतिहास भी झूठा, राजनीति शास्त्र भी झूठा और समाज शास्त्र भी झूठा। तो जो उससे पढ़ के निकलेगा वो जब अपनी प्रतिभा से कुछ परिश्रम करेगा, जैसे आप कर रहे हैं, तो वो सत्य को जानेगा। नहीं तो सामान्य औसत विद्यार्थी तो अज्ञान में ही रहेगा। तो इसके लिए दोषी शासक हैं।
औसत विद्यार्थी और औसत भारतीय दोषी नहीं है, भारत के शासक दोषी हैं। ये मैंने इस पुस्तक में भी जगह जगह संकेत किया है कि भारत में आज जो भी समस्या है उसके लिए यहाँ के शासक दोषी हैं।